नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दर्शन शास्त्र गुरु चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में बिना अधिक प्रयास के सफलता आ जाती है, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? भारतीय दर्शन इन प्रश्नों का उत्तर कर्म सिद्धांत के माध्यम से देने का प्रयास करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ क्या है और भारतीय दर्शन में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले समझते हैं कि कर्म क्या है। सामान्य भाषा में कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वे सभी कर्म हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र में कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि हमारे इरादे, विचार और व्यवहार भी कर्म माने जाते हैं। कर्म सिद्धांत का मूल विचार यह है कि प्रत्येक कर्म का एक परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका शुभ फल मिलता है, और यदि बुरे कर्म करते हैं तो उनका अशुभ फल मिलता है। यह फल तुरंत भी मिल सकता है, कुछ समय बाद भी मिल सकता है, और भारतीय दर्शन की अनेक परंपराओं के अनुसार अगले जन्म में भी मिल सकता है। इसलिए कर्म सिद्धांत को अक्सर जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत के रूप में समझाया जाता है। भारतीय दर्शन की अनेक परंपराएं जैसे वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को स्वीकार करती हैं। इन दर्शनों के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि यह कि वर्तमान में किए गए हमारे कर्म भविष्य को प्रभावित करते हैं। जैन दर्शन में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। वहाँ माना जाता है कि कर्म आत्मा से बंध जाते हैं, और जब तक इन कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। दूसरी ओर बौद्ध दर्शन भी कर्म को स्वीकार करता है, लेकिन उसे स्थायी आत्मा से नहीं जोड़ता। बौद्ध मत के अनुसार हमारे इरादे और कर्म ही भविष्य के अनुभव को प्रभावित करते हैं। एक सरल उदाहरण से इसे समझिए। यदि एक विद्यार्थी पूरे वर्ष ईमानदारी से पढ़ाई करता है, समय का सही उपयोग करता है और नियमित अभ्यास करता है, तो परीक्षा में अच्छे अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता और केवल भाग्य के भरोसे रहता है, तो अच्छे परिणाम की संभावना कम हो जाती है। यह उदाहरण बताता है कि कर्म का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि कर्म सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि हर घटना का कारण केवल पिछले जन्म के कर्म ही हो। कई दार्शनिक और आधुनिक विचारक यह मानते हैं कि व्यक्ति के वर्तमान कर्म, सामाजिक परिस्थितियां, शिक्षा, अवसर और कई अन्य कारण भी जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत को एक व्यापक नैतिक सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए, जो हमें अच्छे कर्म करने और अपने आचरण की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देता है। अंत में हम कह सकते हैं कि कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म का परिणाम होता है, और इसलिए हमें सोच समझकर ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। अच्छे कर्म केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन का भी निर्माण करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और दर्शन शास्त्र गुरु हाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे पुनर्जन्म क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।